मेवात की पाक सरजमी पर मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरी मौजूदगी घाटा शमशाबाद ग्राम पंचायत में है। फारूक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। उनका बचपना कहें या फिर जवानी एक राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही शुरुआती जो जिंदगी रही उन्होंने कहीं ना कहीं अपना ये शौक और दिलचस्पी राजनीति में रखा। इसी वजह से आज ग्राम पंचायत के भी फारूक जो है कि सरपंची का निभा रहे हैं और ग्राम पंचायत में पीने की समस्या हो और लगवा रहे हैं, रास्तों को बनवा रहे हैं, गांव की जो भी समस्याएं थी उनको निपटाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूँ, गाँव के में जिस तरीका से अवैध कब्जा हर गांव में ही फैल कर रखा है, लेकिन हमारे तमाम मेवात वासियों से सरपंच भी ये अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है कि उन कब्जों को मुक्त करा रही है। तो कहीं ना कहीं हम आपको सबको समझना होगा और अपना जितनी जमीन है जायदाद है उतने में ही मकान या फिर चार दीवारी करनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सरपंच साहब परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी सुपरिचय में आपका जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका मेरे गांव में मेरी ग्राम पंचायत में पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ और आपका पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मीडिया प्रवक्ताओं की मैं शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि जो हमारी दिल की बात है, हमारी समस्याएं उनको आगे तक आप पहुंचाते हो। हम इनके आभारी हैं आपके। और ये ग्राम पंचायत घाटा शमशाबाद है, जिसका मेरे लिए पिछले 2 साल से ग्राम वासियों ने चौकीदार के रूप में चुना हुआ है और मैं गांव की 2 साल से लमसम 2 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ। और जो मैंने चुनाव के टाइम में गांव वासियों से जो वादे किए थे रास्ताओं का और जो है सफाई वगैरह का या कन्याओं की शादी में 5,000 रुपये देने का, मैंने जो वादे किए मैं आज उनको सबको अपने वादों को पूरा कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी कई शादी हुई है जिसमें जो गरीब लड़कियों की शादी हुई है जिसमें मैंने अपनी तरफ से कन्यादान 5100 रुपया का किया है। ऐसी कई शादी हुई है जो गरीब हैं, जो ज्यादा मोहताज हैं और जो हमसे मदद हो रही है हम उसमें मदद भी कर रहे हैं। और रहेगी रास्ते की बात या गांव के विकास में जो भी XYZ कोई भी विकास का कार्य है, हमने काफी रास्ते भी बनवाए हैं और अभी अभी इस हफ्ते में अब एक बहुत बड़ा रास्ते का जो है निर्माण कार्य शुरू होने वाला है और हम उसको शुरू करने वाले हैं। अभी इस हफ्ते के भीतर भीतर हो जाएगा और वो रास्ता कंक्रीट से बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा रास्ता बनाया जाएगा जो कि गांव का बहुत डेंजर रास्ता जो कभी 20 साल में 30 साल में नहीं बना है, जिसको हम बनवा रहे हैं। लेकिन हमारी भी एक मजबूरी है, जो ये अवैध कब्जे रास्तों पे कर रखे हैं, इधर उधर से कर रखे हैं, जो रास्तों जबकि रास्ते गांव के जो रास्ते हैं वो बहुत खुले होने चाहिए। जो हमारे हम समझा रहे हैं, लेकिन हम अपने गांव वासियों को भी समझा रहे हैं, बहुत समझदार हैं लोग हैं और समझने पे मानते भी हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के पूर्ण अपील करता हूँ गांव वासियों से, जो ये रास्ता है ये हर किसी का रास्ता है और ये रास्ता खुले होने चाहिए, जिससे गांव का विकास भी अच्छा सा हो और आने जाने में किसी को परेशानी दिक्कत नहीं हो। तो ये रास्ता में जो अवैध कब्जे में ग्राम वासियों से और सभी पंचायत वासियों से एक अपील करता हूँ कि ये सारे कब्जे जो रास्ते कब्जे कर रखे हैं इनको हटाया जाए और हमारी बात को माना जाए। सर मतलब क्या लगता है कि जो पाँच पाँच साल आपकी जो कंप्लीट होंगी तो घाटा शमशाबाद के साथ मेरा जो दिल की जो तमन्ना है, अगर हम तो यह है कि सरकार हमारा साथ देगी और विकास कार्य लिए जो हमारे ग्राम जो पंचायत हैं पूरे हरियाणा की, पूरे राज्य की, उनके लिए विकास के लिए पैसे या राशि देंगे तो हम गांव का, हमारी जो तमन्ना है, जो हमने वादा कर रखा है, जो वादा किया था गांव वासियों से, हमने ये वादा किया था कि इंशाल्लाह इतना काम 20 साल में नहीं होगा जितना कि हम पूरे 5 साल में करके दिखा देंगे। और फिर भी हमारा ये है कि हम करके दिखाएंगे, चाहे हमें किसी से भीख मांगनी पड़े। जो अब तक किया ये तो 20 साल में नहीं हुआ और जो आगे करेंगे वो 40 साल में नहीं हुआ। हाँ, ये अपना इरादा है और वादा भी है कि हम गांव को पूरा एक बढ़िया जो मतलब घाटा नाम का घाटा रहेगा इंशाल्लाह, कोई किसी तरह का उसमें नहीं रहेगा। हाँ, रास्ता से गली से विकास से कोई पीछे नहीं रहेगा। सर मतलब गांव के जो गरीब लोग हैं उनको
जो योजनाएं चल रही हैं उनसे किस तरह से जोड़ने का था? देखो, जो ये योजना चल रही है, हमने जो 10 साल पुराने मकानों की योजना आई थी, सरकार ने निकाली थी, उसमें हमने काफी जो है वो फार्म अप्लाई करे थे, और कुछ होकर तो आए हुए हैं वहां से होके, और कुछ इसी तरह से लिस्ट आती रहती है और वक्त बा वक्त, और सारी लिस्ट आती रहती है। जो गरीब आदमी हैं, हम उनको जो भी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी, चाहे विकास जो है मकान की योजना हो, मकान मरम्मत की योजना हो, प्लाटिंग की योजना हो, जो भी आएगी हम गांव वासियों तक उनको पहुंचाएंगे, और उनका कार्य उनको आगे बढ़ाने के काम हम करेंगे, और गांव जो गरीब आदमी, हम उनका प्रोजेक्ट साथ देंगे। विकास की राह में गांव को कैसा योगदान है? जी, गांव का अच्छा योगदान होता है, गांव सारा चाहता है विकास हो, और हम भी चाहते हैं गांव का विकास हो, गरीब आदमियों का विकास हो, और गरीब आदमियों का जैसे फैमिली आईडी वगैरह है, जो इनमें गरीब आदमियों की इनकम जो ज्यादा दिखा रखी है, हम उनको तायद करके उनकी इनकम को भी तस्दीक करते हैं, जैसे जो आदमी है। और हम तो ये कहते हैं कि जो आगे हमारे गांव में गरीब आदमी है, वो प्लाटिंग नहीं है, किसी के पास घर रहने के लिए नहीं है, बहुत से मांगे घरों में रह रहे हैं, और हम तो सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये गरीब आदमी, इनके लिए प्लॉटिंग की जाए। और जो हमने आज से 20 साल पहले सरकार की योजना थी गरीब आदमियों के लिए प्लाट की, वो आज तक, चलो प्लाट तो काट दी सरकार ने, लेकिन उनका अभी तक उनके लिए कोई कब्जा नहीं है, जो कि वो गरीब आदमी दर दर भटक रहे हैं। हाँ, तो प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, इस बात की ऐसा क्यों हो रहा ये सरकार ने जो है जनसंवाद भी लगाया था, हमने उसमें भी जनसंवाद में भी अपनी जो है मांगे रखी थी, और जो वो सारे जो प्लाट वलाटन के जो कब्जा है, और आगे के लिए काटने के लिए जो बगैर घर हैं यहाँ गरीब हैं, उनने भी एप्लीकेशन भी लगाई थी, हमने भी उसमें अपनी तरफ से मांग रखी थी कि भाई गरीब आदमियों के लिए प्लाट काटी जाए, और जो प्लाट पहले से कटी हुई है उनको उनका कब्जा दिलाया जाए, जैसे वे अपने मकान दुकान बना सके, वहां पे रह सके, अपने बच्चों का गुजारा कर सके। और एक वहां के लिए ये मांग है, जो गरीबी रेखा की प्लाट जो कॉलोनी कटी हुई है, उसमें अभी बोर बार का या लाइट लूट का जो है वो जरूरत है, और हम इंशाल्लाह उसको भी करेंगे, और हम सरकार की उसको अपील भी हम सरकार से करेंगे। ग्राम पंचायत तरफ से आखिर में और क्या कुछ कहना चाहते हैं? ग्राम पंचायत से ये कहते हैं हम तो, अब भाई आपस में भाईचारा रखें, आपस में हमारा जो है पंचायत का सहयोग करें, विकास में सहयोग करें, और जहां भी जरूरत ग्रामवासियों की, जिम्मेदार आदमियों की, गांव का आदमी की जहां भी पड़े, वो ग्राम के विकास में हमारे साथ खड़े रहें, और हमारे साथ विकास के कार्यों में हमारी मदद करें। मैं तो ग्रामवासियों से यही उम्मीद करता हूँ, अब वो हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरपंच फारूक साहब से हमारी बातचीत रही है, ग्राम पंचायत के विकास को लेकर रात दिन काम कर रहे हैं, ऐसे में गाँव वासियों का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जिन्होंने कब्जा कर रखा है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच साहब ने बातचीत रखी है, लेकिन उनकी अपील है ग्राम वासियों से कि ग्राम पंचायत के विकास में सहयोग दें, और जो अवैध कब्जा कर रखा है, अपने जितनी जमीन हक में है उतने दायरे में रहकर आप अपने मकान दीवार बनाएं। और दूसरा यह है कि आपने बीते रोज सुना भी होगा कि मोहम्मदपुर में अवैध कब्जा को हटा दिया गया है, फिर परिवार रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। ऐसे में अपने बच्चों का भविष्य और उनका ख्याल रखते हुए आप सबको समझना है और इन बातों पर गौर फिक्र करना है। आपकी ग्राम पंचायत के साथ सरपंच जब आप साथ रहेंगे, आपके गाँव का विकास होगा, तो मेवात का विकास भी होगा, पिछड़ेपन का जो कलंक है वो मिटेगा। इधर चाहूंगा खुदा हाफिज़।